है और मोटिवेशन थॉट में है। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया, हमारा दौर आएगा। मैदान सीरीज एपिसोड 19। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश होगा। अगर परसेंट में पूछे, ठीक है, परसेंट में अनुसूचित जनजाति, तो पहले में मिजोरम, ठीक है, यानी 94.4% है टोटल का। अगर अनुसूचित जाति पूछे तो 16.6%, ठीक है, टोटल अनुसूचित जाति है 16.6%। उनमें सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश और परसेंट में पहले स्थान पर पंजाब है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति टोटल है 8.6%। और 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। और उस टाइम पे थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 मई के काल में। दशक के आधार पर जनगणना की शुरुआत 1881 रिपन के टाइम। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, जिसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। और कौन सी शैली में बनाया गया है? चारबाग शैली। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? भारत के उपराष्ट्रपति, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वो आर्टिकल कितना में कहा गया है? 63, ठीक है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वो आर्टिकल 64 में कहा गया। और उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें कौन भाग लेते हैं? तो संसद के ऑल MP इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का जो मतलब निर्वाचन होता है, यानी चुनाव, तो उसमें खाली इलेक्टेड, हाँ, ओनली इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेते हैं। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? कॉर्नेलियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक भी है कॉर्नेलियस। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है? मृणालिनी साराभाई। या कौन से नृत्य संबंधित है? भरतनाट्यम। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973। और टाइगर मैन ऑफ किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को, ठीक है। और फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम टाइगर रिजर्व था, जिसका नाम बदलकर रामगंगा टाइगर, हाँ, टाइगर रिजर्व हो गया। आगरा की स्थापना कब हुई थी? 1504। और किसने किया है? सिकंदर लोदी। गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य। गुरु बिपिन सिंह, झावेरी बहन और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर मणिपुरी नृत्य संबंधित है। और मणिपुरी नृत्य का प्रमुख अंग क्या है? ढोल। अब ढोल को क्या कहते हैं? पुंग चुलोंग। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी सिन्हा, ठीक है। और पहले अगर पुरुष पूछे तो रविशंकर। और ग्रैमी पुरस्कार यूएसए का पुरस्कार है, जो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति MG रानाडे ने किस समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज। कब किया है? तो 1867। सहकारी समिति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? हाँ, भाग 9 का B में सहकारी समिति का उल्लेख है। कौन सा संविधान संशोधन? 97 संविधान संशोधन 2011। कैबिनेट किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? आर्टिकल 74 है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाया गया, जिसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 74 में। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति के ऑटोबायोग्राफी ए पैशन ऑफ डांस। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। पहले 1938 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सॉरी, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारामैया थे, ठीक है। उस टाइम पे विजय हुए थे सुभाष चंद्र बोस। और उस टाइम पे दोनों में मध्यस्थता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। और उससे अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? mgh। m से मास, g से ग्रेविटी और h से हाइट। उसके बाद स्थिति गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv², यानी v से वेलोसिटी है। जर्मन सिल्वर का निर्माण किससे होता है? तांबा, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करता है, CO2 प्लस H2O से क्या बनता है? ग्लूकोज, C6H12O6 और O2 को रिलीज करता है। और सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में
चेंज होता है, ठीक है, बदलता है, परिवर्तित होता है। और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग पूछे तो त्वचा होगा, ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होगा। और अगर ग्रंथि पूछे तो लिवर, ठीक है, और अंतस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्रंथि। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट है। और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, जो कौन से वर्ग में पाया जाता है? वर्ग 17 हैलोजन ग्रुप में पाया जाता है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर बताइए। यानी 4 डायप्टर, ठीक है। अवतल लेंस यानी हमेशा मीटर में आंसर लेना, ठीक है, फोकस को हमेशा मीटर में लेना है। तो फोकस यानी 25 सेंटीमीटर दिया, मीटर में लेंगे तो क्या आएगा? 25/100, ठीक है। तो यानी पावर बराबर 1/f, 1/f यानी 100 ऊपर जाएगा तो काटेंगे तो क्या आएगा? 4 डायप्टर, ठीक है। अवतल दर्पण में फोकस हमेशा माइनस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या? -4 डायप्टर। अगर उत्तल पूछे तो प्लस होगा, उत्तल में प्लस होगा और अवतल में माइनस होगा। राज्यसभा के सीटों के आवंटन किस सूची में निहित है? अनुसूची 4 यानी 1961 जनगणना के आधार पर, ठीक है, अनुसूची 4 में है। उसके बाद भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने दिया, ठीक है, विचार दिया था। संविधान सभा का विचार पहले किसने दिया? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। और कब दिया? तो 1934 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986। अधिनियम आया था 1986, लागू किया 2019 में, 2019 है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल 32 को, यानी मगर मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत हमें न्याय मिलेगा, ठीक है, रिट जारी कर सकते हैं। कौन सा एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है और जिसका प्रयोग फलों को पकाने में होता है? एथिलीन है, ठीक है। माल्टोज का निर्माण किससे होता है? माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? अगर समसूत्री विभाजन में पूछे 1 से 2 का निर्माण होगा, अगर अर्धसूत्री में पूछे तो 1 से 4 का निर्माण होगा। 14 मई के करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जापान, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है और ये मलेशिया की यो में आयोजित किया गया है, ठीक है। इस बार इसका संस्करण 30वां है। फाइनल में जापान वर्सेस पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच हुआ था, उसमें विजेता है जापान, ठीक है, और विजेता है पाकिस्तान। और इस टीम में मतलब 6 टीमों ने भाग लिया, लेकिन भारत ने भाग नहीं लिया। तो भारत भाग क्यों नहीं लिया? तो जो पेरिस में ओलंपिक की तैयारी कर रहा है उसके लिए, और भारत इसमें 5 बार फतेह कर चुका है, ठीक है। और सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी के विजेता 5 बार भारत रह चुका है और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। उसके बाद थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन। और विजेता चीन और उप विजेता इंडोनेशिया। हॉकी में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे है। हॉकी में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे है और महिला हॉकी टीम के कैप्टन भी कौन है? सलीमा टेटे। कहाँ की रहने वाली है? झारखंड। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की रांची में और स्पॉन्सर ऐसा कोका कोला। उसका क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा। ये पुरुष है, ठीक है, नेपाल के पुरुष पर्वतारोही है कामी रीता शेरपा। 29 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुका है, ठीक है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके बाद इसे एवरेस्ट मैन भी कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माता। माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है, ठीक है। और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? घाटों की देवी यानी चोमलुंगमा है, ठीक है। और इसे माउंट एवरेस्ट नाम क्यों रखा गया? तो जो सर्वेक्षण करने आए थे, ठीक है, सर्वेक्षण करने आए थे जॉर्ज एवरेस्ट, उसी के सम्मान में माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया। और कब आए थे? तो 1865 में। उसके बाद माउंट एवरेस्ट में पहली बार फतेह करने वाले फर्स्ट व्यक्ति एडवर्ड हिलेरी और तेंजिन नॉर्गे। कब किया? तो 29 मई 1953। और पहली महिला कौन है? जुंको तेवई। और पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा। और 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला संतोष यादव।
उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनली या फिर डेनाली। और साउथ अमेरिका की माउंट एकांगुआ। और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। और यूरोप का माउंट एल्ब्रूज। और अंटार्कटिक माउंट विंसन मेसी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा केप डेविड समझौते का संबंध किससे है? इजराइल और मिस्र से है। ठीक है, केप डेविड समझौता किसके बीच हुआ? तो इजराइल और मिस्र के बीच हुआ है। और मध्यस्थता किसने किया? यूएसए ने। और कब किया है? तो 1978 में। और इसका उद्देश्य है कि इजराइल और अरब देश के मध्य शांति की स्थापना हो। लेकिन मिस्र ने हाल ही में चेतावनी दिया कि इजराइल अगर राफा पे अटैक अगर करेगा तो ये जो समझौता किया एग्रीमेंट वो तोड़ देगा। ठीक है, खाली घोषणा किया, चेतावनी दिया। उसके बाद ओरेगो इब्राहिम अकॉर्ड है जो इजराइल और अरब देश के बीच समझौता हुआ, उसमें मध्यस्थता किसने किया? यूएसए ने। ठीक है, यूएसए ने मध्यस्थता किया। यूएसए के तब कौन थे? डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के। ठीक है, उसके बाद इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल। संसद का नाम क्या है? निषेध। और G2G गवर्नमेंट यानी समझौता हुआ है ना? हाँ, इंडिया के साथ हुआ, इंडिया और इजराइल के साथ हुआ। ठीक है, उसके बाद भारत में कौन सा ऑपरेशन चला गया था? ऑपरेशन अजय। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इफ्को का नया नाम हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिलीप संघानी। ठीक है, इफ्को के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? दिलीप संघानी को। इफ्को यानी इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और इसका मतलब नैनो यूरिया बनाया था ये। ठीक है, उसके बाद आर लक्ष्मी कंठराव ये आरबीआई के कार्यकारी निदेशक चुनी गई है। आर शंकर रमन लार्सन एंड डुबो LNT के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद यूरिया गोल्ड में किसकी कमी? सल्फर की कमी से किसने लॉन्च किया? राजस्थान सरकार। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। ठीक है, 12 मई 1974 से मनाना स्टार्ट हुआ है। और इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी एक नर्स थी। ठीक है, इसमें ए लेडी विथ द लैम्प लेकर खड़ी थी, उसके सम्मान में मनाया जाता है। उसके बाद इसका थीम है हमारी नर्स हमारा भविष्य। उसके बाद नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई क्यों मनाया गया है? डॉक्टर DC रॉय के जन्मदिन पर। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। और राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे 11 मई। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है? भारत। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल पिकल बॉल लीग इसका होस्ट करेगा भारत। अब 2024-25 में फर्स्ट बार आयोजन किया जाएगा। और क्या है? गौरव नाटेकर करेगा। ठीक है, कौन सी कंपनी? तो नाटेकर कंपनी। यानी इसमें 7 से 70 साल के सभी लोग यानी भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 खेल को मिलाया गया है, टेनिस और टेबल टेनिस और बैडमिंटन। छोटा सा ग्राउंड होगा, तीनों खेल खेला जाएगा। ठीक है, खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9 और बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 7 होगा। ठीक है, 9 लिखा हुआ है, 7 होगा। और पोलो में खिलाड़ी की संख्या 4। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? केरल नाम है। ठीक है, उसके बाद कनेर का फूल यानी क्या है? ओलियंडर या अराली है। केरल के मंदिर में इसे बैन किया गया। क्यों बैन किया गया? तो इस फूल को खाने से एक महिला की मौत हो गई है। उसके बाद कनेर के फूल के जगह पे तुलसी के पत्ते चढ़ाया जाएगा, मतलब आदेश दिया गया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। उसके बाद कौन मतलब किसमें फूल पाया जाएगा? ठीक है, थेलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और ब्रायोफाइटा है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फूल और बीज दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में पुष्प और बीज नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा से। ठीक है, ड्रोन दीदी यानी शुरू मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 15,000 महिलाओं द्वारा ड्रोन के द्वारा खेतों और फसलों उर्वरक छिड़काव
की देखरेख करेंगे। ठीक है यार, पायलट प्रोजेक्ट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने समझौता किया है। और ग्रामीण महिला के लिए क्या गया, ठीक है, उसके सशक्तिकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान एआई आधारित है। ठीक है, कहाँ क्या गया? तेलंगाना। यानी भारत का पहला क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट है, यानी बातचीत करेगा और बातचीत यानी क्वेश्चन आंसर डिस्कस होगा और उसके बाद 12 भाषाओं में ये बात कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हनुमान क्यों नाम रखा गया है? तो क्योंकि हनुमान क्या है, वो शक्तिशाली है और बातचीत मतलब ज्यादा करता है, मुंहने वाला। ठीक है, इसलिए इसे हनुमान नाम रखा गया। उसके बाद एआई आधारित फिल्म कौन सी है? ईरा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका। और क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिशा। फर्स्ट एआई सीईओ मिका। फर्स्ट एआई टीचर आइरिस यानी कहाँ खोला गया? तो केरल। ठीक है, और यूक्रेन यानी विक्टोरियन सी कहाँ है? यूक्रेन। और फर्स्ट एआई राजनयिक है। उसके बाद सारा WHO द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? सिक्किम। ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी भारतीय सेना द्वारा चला गया। ई त्रिशक्ति कोर है। ठीक है, आर्टिकल 2 के तहत चला गया, यानी आर्टिकल 2 में क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, उस आधार पर चलाया गया। और कहाँ चलाया गया? तो सिक्किम में। और सिक्किम यानी कौन से? हाँ, ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चला गया? तो सिक्किम में चला गया। ठीक है, उसके बाद सिक्किम यानी कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? 36वां संविधान संशोधन 1975। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। यानी पहली बार रेलवे स्टेशन भी कहाँ खोला गया था? सिक्किम। और बाढ़ में राहत हाल ही में सिक्किम। उसके बाद सिक्किम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोसांग। और कौन सी जनजाति पाई जाती है? भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, दूरसंचार विभाग ने पहली बार बेंगलुरु में आयोजित किया टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट। बंद करिए, रुकिए। अफेयर रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? चीन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इदरिस डेवी को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा 55 कैनक्री ई का संबंध किससे है? नया खोजा गया ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? PS4। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? अमन सहरावत। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए TCP किसने लॉन्च किया है? थॉमस कुक इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 मई। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? अगस्त। क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? शीतल देवी। क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये देख लीजिएगा। उसके बाद डिस्कशन है आपका नाबार्ड के बारे में विस्तार। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। इसके हेड है के साजी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और एक्ट है 1981। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।